हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू राव्स करियर इंस्टीट्यूट। एक न्यू और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए न्यू वैकेंसी। वो स्टूडेंट जो अभी अभी 1 या 2 साल में पास आउट हुए हैं उनके ही लिए खुशी है। जो स्टूडेंट बूढ़े हो चुके हैं, 3 साल या 4 साल जिन्होंने गुजार दिया है, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन नहीं है। बट यस, 2 to 3 years में जो स्टूडेंट पास आउट हुए हैं उनके लिए इफको एजीटी, जहां हम बात करते हैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी, और ये पोस्ट आपका हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक स्टेट के लिए वैलिड है, अवेलेबल है। हर साल ये वैकेंसी निकलती है। इस साल मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि 2025 में वैकेंसी एवरी ईयर के कंपैरिजन, लास्ट अगर 2 to 3 ईयर के कंपैरिजन में बात करूं, 3 to 4 टाइम वैकेंसी आने वाली है। हर बार कहता हूं, अगेन एंड अगेन। तो ये सिलसिला स्टार्ट हो चुका है जो आपका दिसंबर एंड तक होगा, चाहे वो नाबार्ड हो, चाहे इफको हो, एफसीआई हो, चाहे वो फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, चाहे एएफओ हो, चाहे आईआरआरबी एसओ हो, चाहे वो एओ हो, चाहे डब्ल्यूओ हो, चाहे एडीओ हो। हर एक स्टेट में भी वैकेंसीज हैं। और इस टाइम तो यार शेयर मार्केट इतना बुरी तरह से गिरा हुआ है, रुपया इतना बुरी तरह से मात खा चुका है डॉलर के कंपैरिजन में, तो गवर्नमेंट की हालत खराब है। तो गवर्नमेंट आवाज को दबाने के लिए, जाहिर सी बात है, जो देने वाली थी तो उससे ज्यादा देने की कोशिश करेगी, मतलब कैसे भी पीछा छुड़ा लो इससे। नो डाउट ऐसा भी होगा, प्रेशर में गवर्नमेंट काम करती है, ऐसा बिल्कुल भी हरा नहीं करती है। तो हम हर एक एग्जाम, हर इस अगर एग्जाम पॉइंट की बात करें तो ईच एंड एवरी पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। चाहे वो एग्जाम पैटर्न हो, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे कैसे इस एग्जाम को क्रैक किया जा सके। ऑलमोस्ट आपको 2 मंथ्स, डेट नहीं आई है तो ये कह सकते हैं 2 to 3 मंथ्स मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रीवियस से अगर मैं ईयर्स की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट 50 डेज का टाइमिंग आपको अवेलेबल करवाता है। शर्तें कि किस टाइप से पैटर्न होगा, एग्जाम कहां लगेगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट। एंड एग्जाम स्ट्रेटजी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आई से वेलकम टू राव्स करियर इंस्टीट्यूट, जो ऑलवेज टॉप रिजल्ट्स प्रोवाइड करवाता है इन जेआरएफ, एसआरएफ, नेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स एग्जाम्स के बिहाफ पे। यहां बात करते हैं कि इसका लास्ट डेट कब है सर, तो 15 मार्च लास्ट डेट है, जो कि अभी एक दिन पहले से ही आपका फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। फर्स्ट मार्च से ही आपके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। इफको की वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है। सर मुझे ये बता दीजिए कौन क्वालिफाई है, तो सिर्फ और सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर का ही स्टूडेंट क्वालिफाई है, फॉरेस्ट्री का नहीं है और हॉर्टिकल्चर वाला भी नहीं है। तो ये बता दीजिए सर कितना परसेंटेज होना चाहिए। ओबीसी जनरल के लिए मिनिमम 60% होना चाहिए और एससी एसटी के लिए 55 होना चाहिए। बच्चा कहेगा सर सीजीपी है मेरा, उसका क्या करूं? सीजीपी अगर जी आपका है, सीजीपी या अगर रैंक है तो आप उसको 0.9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो परसेंटेज में आएगा। सीजीपी हमेशा उसका जो परसेंटेज थोड़ा सा कम होता है, आप उससे नहीं तो ऑनलाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। ज्यादातर बच्चे यार ये बच्चों वाला मैसेज करते हैं, तो आप समझ गए ना, ऑनलाइन जाकर भी आपको डायरेक्ट ऑनलाइन करेक्ट हो जाता है। बात करते हैं सर मेरी एज क्या है, इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया 2022 के बाद में जो पास आउट हुआ है वही एग्जाम देगा। तो एज क्राइटेरिया में भी बात करें तो 1 मार्च को आपकी 30 ईयर से ज्यादा ना हो। लेकिन अगर एससी एसटी ओबीसी से कोई कैंडिडेट है तो उसको रिलैक्सेशन है। एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 ईयर का और ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, मतलब 33 ईयर तक दे सकता है और 35 ईयर तक एससी एंड एसटी कैंडिडेट दे सकता है। बोला जी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कॉमन ये भी बात कर लीजिए सर, एग्जाम का प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का। तो बच्चा पहला प्रीलिम्स होगा, जो आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। प्रीलिम्स आप अपने घर बैठ के देंगे आराम से। इनको चाहिए बोला जो क्राउड है उसमें से कम कर लें, उसके बाद जो बचे वो उसके लिए एक पर्टिकुलर सेंटर, जो डिफरेंट जो पर्टिकुलर जो कवर्ड या ये कह सके कि जो सेंटर होते हैं उन्हीं के ऊपर हम सेलेक्ट करेंगे सेंटर पे, वहां जाके एग्जाम देने वाले हैं। तो वही कहें कि प्रीलिम्स होगा जो आप अपने पीसी से, आप अपने पीसी से देंगे घर पे बैठ के। एक मेंस होगा और मेंस के बाद में इंटरव्यू होगा। सभी एग्जाम्स का पैटर्न आपका सिमिलर रहेगा। एग्रीकल्चर का आपका वही 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होंगे, लेकिन एनालिटिकल एबिलिटी, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, इंग्लिश इसमें नहीं पूछा जाएगा।
ये आपके लिए थोड़ी अच्छी खुशखबरी है, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं कि एग्री जनरल अवेयरनेस, लेकिन जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है वो थोड़ा करंट को मैं टच करूंगा भाई साहब, और इकोनॉमिक्स को देखूंगा या पंचायती राज और कॉर्पोरेशन एक्टिविटीज को मैं देखूंगा। ये सब मैं 10-10 मार्क्स के ही कवर करने वाला हूं। तो ऑलमोस्ट आपका 50 का ये होता है और 100 का ये, और टोटल आपका होगा 150। कम्युनिकेशन स्किल भी पूछूंगा, आपको पता है बात करने का तरीका, कंप्यूटर चलाने की तरीका, नेट की नेटवर्किंग की बात की जाए तो थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में मैं पूछने वाला हूं। टोटल 150 क्वेश्चंस और 150 मार्क्स। सर टाइम कितना मिलेगा? आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स का टाइम मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। बेसिक एक इसका पार्ट है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये उन स्टूडेंट के लिए बेस्ट है जो हिंदी मीडियम से आते हैं। इसमें पहले 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा जिसमें आपको अराउंड 30,000 और 33,000 आपको अमाउंट मिलने वाला है। ट्रेनिंग होगा पहले सिलेक्शन के बाद में, जिसमें ट्रेनिंग कितने टाइम का होगा? 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा। 1 ईयर के ट्रेनिंग के बाद में आपको हर एक स्टेट में जो आपका लोकल लैंग्वेज वाला स्टेट है उसी में, ऐसा नहीं साउथ में आपको नॉर्थ ईस्ट में स्टूडेंट को साउथ में डाल दिया जाएगा, हाँ लोकल लैंग्वेज में प्रेफरेंस दिया जाएगा। 1 ईयर तक आपकी सैलरी होगी 33,300। देन आफ्टर आपका होगा 37,000 से 70,000 के बीच में अदर अलावेंस भी आपको मिलेंगे और बेनिफिट भी आपको मिलेंगे जी, ये कहता है ऑर्गेनाइजेशन। बोला ठीक है सर, बात ये भी हो गई। इसका जो सिलेबस पैटर्न है, तो मैं आप लोगों को कहूं बच्चा, टाइम अगर टाइम स्लॉट की बात करोगे तो एग्रीकल्चर आपका पहले स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि 33% तो सिलेबस वही है। मैंने स्ट्रेटजी की बात किया था, बोला हाँ जी ठीक है सर। दूसरा जो प्रॉब्लम्स और इजी आप मार्क्स ले सकते हैं वो आप मैथ पार्ट को कवर कीजिए, उसमें आप इजी मार्क्स लेंगे, और रीजनिंग को कवर कीजिए, ये बहुत ही इजी है। मैथ और रीजनिंग प्लस आपका कम्युनिकेशन जो स्किल्स वाला पार्ट है, बहुत इजी वाला, बहुत इजी पार्ट आता है, तो 30 मार्क्स का तो आपका बेसिक यही हो जाएगा। 100 मार्क्स ये और 30 मार्क्स ये, आप प्रॉपर तो इसमें ही टारगेट बना चुके हो। देखो स्कोरिंग जिस बोला सर एग्रीकल्चर तो हर कोई पढ़ता है, तो फिर आप कवर कीजिए मैथ, जो बाकी को प्रॉब्लम्स आती हैं वो वाला साथ में कवर कीजिए, वो आपको स्कोर को, आपको एक एवरेज स्कोर तो एग्रीकल्चर में सभी का आता है ना, वो आपको बूस्ट देता है, तो उस वाले पार्ट्स पे ज्यादा जाइए। अब मैं बता दूं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, नॉट ओनली इफ्को, अदर कोर्सेज जो भी होली के बाद में नाबार्ड के भी आपके न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। इफ्को सॉरी इफ्को ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन बैच, ठीक है। इफ्को इसके अलावा नाबार्ड बात करूं, मैं डब्ल्यू बात करूं, एएफओ बात करूं, आरआरबी एसओ की बात की जाए, तमाम आपके बैचेज चल चुके हैं। मैं इस बैच की बात कर रहा हूं, तो इसमें पूरा XYZ आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, जिसकी प्राइस है 900, तो रिकॉर्डेड मिलेगा ओल्ड बैच का, प्लस आपको डेली लाइव क्लासेस है। सर कितने टाइम चल रही है लाइव क्लासेस? आपका बच्चा 4 आवर्स से लाइव क्लास चल रही है, प्लस आपको पूरा रिकॉर्ड भी मिलेगा। और जो बच्चा इसमें ज्वाइन किया उस बच्चे के लिए थ्रू आउट द ईयर पूरी साल लाइव क्लास रहेगी बच्चा एग्रीकल्चर की। ऐसा नहीं है 3 महीने बाद ये एग्जाम हो उस बैच को हम छोड़, हमारे पास जो भी बैच है उसमें पूरे साल लाइव चलते हैं। एक बार सिलेबस हो गया उसके बाद रिवाइज चलता है, XYZ सभी में, ठीक है। 1 ईयर वैलिडिटी है, आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, PDF नोट, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सब कुछ आपको मिलने वाला है। अदरवाइज जो बच्चा सभी सेंटर की एग्जाम्स के लिए जाना चाहता है बेटा, वो इसमें जाए। इफ्को के लिए आपके लिए जीके भी रहेगा, कंप्यूटर भी रहेगा। जीके 99% इंस्टीट्यूट नहीं प्रोवाइड करवाते, क्योंकि और नाबार्ड के अंदर का जो ESI वाला पार्ट है प्रॉपर ऑफ, सारी यार क्लासेस आपके ऑफलाइन क्लासरूम से होते हैं। जैसा आराम से ऑफलाइन में चलता है टेस्ट सीरीज सब कुछ, वैसा ही आपका ऑनलाइन रहता है। तो फाउंडेशन बैच है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नाबार्ड का लेवल रहता है वही आपका, उसका 50% सिलेबस इफ्को का है, वही आपका सिलेबस नाबार्ड से 60% सिलेबस आरआरबी एसओ का है। फसाई फूड सेफ्टी ऑफिसर 100% आ रहा है, यूपी आ गया, MP आ गया, स्टेट वाइज भी आ गया, ठीक है, और सेंटर का भी आ रहा है। FCI का सिलेबस पूरा आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा और लाइव भी मिलेगा। इफ्को आपका इसी में कवर होगा, ऑल स्टेट की AO WO ये सभी एग्जाम्स का आपका इसमें कवर होगा। और हमने अभी जो हमारा एग्रीकल्चर एम्पावरिंग वीक चल रहा था उसमें हमने ड्रॉप कर दी है सभी के प्राइजेस को। इसके अलावा कोई स्टूडेंट अगर स्पेसिफिक टारगेट बेस जाना चाहता है, और एक आपका जिसमें एग्रीकल्चर कंप्लीटली लाइव है हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए हिंदी में,
और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए इंग्लिश में रिकॉर्डेड ऑलरेडी है, चाहे वो जीके हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, इकोनॉमिक्स ईएसआई वाला पार्ट हो, और बाकी एग्रीकल्चर लाइव रहेगा और अदर सब्जेक्ट आपके रिकॉर्डेड हैं, जिसकी प्राइस रखी है 1500 रुपए। और ये पूरा फाउंडेशन की बात कर लीजिए। हाँ, और क्या, इसकी 2 ईयर वैलिडिटी है यार, 2 साल तक जो बच्चा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है, 2 साल तक की वैलिडिटी है। कंप्लीट एग्रीकल्चर लाइव रहेगा एवरी डे, जनरली मैं बात करूं। और इसके अलावा कोई सेपरेट बैचेज चाहते हैं तो आप उसके अलावा अदर में जा सकते हैं। जिन बच्चे का टारगेट है WIA और FRI दोनों से PG करने का, तो उसके फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट चल रहे हैं। 10 मार्च 10 मार्च आपका FRI से अगर MSc करना चाहते हैं उसकी फॉर्म की लास्ट डेट है। WIA से लास्ट डेट है आपका कब, 31 मार्च चल रहे हैं, और बैचेस भी आपके चल रहे हैं। जो बच्चा नेट, JRF, SRF उनके लिए जाना चाहता है तो उसके लिए एग्रोनॉमी, एग्रोफॉरेस्ट्री के अंदर सीट है, बाकी फुल है। क्लियर कर दूं, ठीक है। हमारे यहाँ एक टीचर नहीं, JRF, SRF, नेट की मैं बात कर रहा हूँ, एक सब्जेक्ट में मिनिमम 2 और 3 टीचर पढ़ाते हैं, क्योंकि एक टीचर कभी भी JRF, SRF और नेट का सिलेबस पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। तो यह हवाबाजी के चक्कर में थोड़ा ना रहे। बच्चे कहते हैं सर थोड़ा सा प्राइस ज्यादा होता है, बेटा जब सिलेबस इतना हो रहा हो, टीचर जब आपको पता है कि एक टीचर नहीं करवा सकता, मल्टीपल टीचर चाहिए, तो थोड़ा सा क्वालिटी कंटेंट के लिए आपको जाना भी होता है। बाकी बुक्स आपको कंप्लीट अवेलेबल करवाई जाती हैं। क्या करूं सर, रावस इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसका सिलेबस भी मिल जाएगा, इफको का भी। आपको तमाम कंटेंट, एग्रीकल्चर करंट अफेयर बुक, एग्रीकल्चर बुक्स आप मंगवा सकते हैं, JRF, नेट और उनकी जो बुक्स बैचेस चल रहे हैं, बैचेस के साथ में जिसमें मिनिमम ऑफर होता है उसके साथ हम होम डिलीवरी करवाते हैं, जिसमें मैक्सिमम ऑफर है उसके साथ बुक्स नहीं होती, उसका PDF आपको अवेलेबल करवाते हैं। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन आप ऐप डाउनलोड कीजिए, और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एवरी ईयर हम एग्रीकल्चर एम्पावरिंग एक सेशंस रखते हैं, तो कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है उसके लिए आप कॉलिंग कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। और 8 o'clock आपका फॉरेस्ट्री क्लास होता है इसी चैनल पे, आइए 8 o'clock मिलते हैं न्यू सेशन में। प्लीज इस सेशन को शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के साथ में। मिलते हैं न्यू सेशन में। जय हिंद, जय भारत, गुड लक एवरीवन।